नियम, जो गलती आप करोगे तो एग्जाम में आपको क्या मिलेगा, लड्डू मिलेगा। कितने भी पढ़े लिखे आप क्यों ना हो, कितने भी मेहनत क्यों ना किया हो, बाकी आपको एग्जाम में लड्डू ही मिलने वाला है अगर ये 7 गलतियां आपने की तो। पहला गलती ये मत करिएगा आप लोग कि सेंटर पर आप देर से पहुंच रहे हैं जब आपकी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि एंट्री होने का समय से आप आधे घंटा पहले पहुंचिएगा ताकि आपको वहां के रियलिटी पता चले और पता चले कि किस तरीके से अनुभव हो। आप ऐसा ना हो पुराना क्या कलम गए सेंटर पर खरीदे और एग्जाम हॉल में चले गए, ऐसा गलती आपको बिल्कुल मत करना है। आप लोगों को कलम पुराना ले जाना है, क्या कलम पुराना ले जाना है वहाँ पर, और पुराने कलम को अगर नए खरीद रहे हैं तो उसे 10 पेज 20 पेज आप लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस उसे घसर लीजिएगा तब जाइएगा। तीसरा गलत नेम, मदर्स नेम, रोल नंबर, ये सब में आप गलती करते हैं आपको एग्जाम हॉल से लड्डू मिलने वाला है, क्योंकि रोल नंबर अच्छी तरीके से भरना, नाम भी फादर्स के नेम गलत नहीं होना चाहिए, नहीं मदर्स के नेम गलत होना चाहिए। एक ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति हो वो आपका राइटिंग समझ सके, आपकी भाषा समझ सकते। आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम में लिखिए, बाकी आपकी भाषा समझना उनको ज़रूरी है और इस बात को समझना आपके लिए भी ज़रूरी है। जो लोग चेक करने वाले हैं, अगर आपको क्वेश्चन जो को से पहले लिखिएगा नहीं आती है उसे आप इस बात के लिए आपको इतना सारे कंटेंट, आपको 2 टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। आपको फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्टिव नहीं बनाना है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, क्योंकि उसके लिए आपको 1 घंटा समय दिया जाता है। 1 घंटा से पहले आपको ले लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के पेपर मास्टर द्वारा, और आप पहले ऑब्जेक्टिव ही देखिए। अगर प्रश्न आती नहीं है तो आपको सारे प्रश्न तब पर भी बनाने हैं। क्या प्रश्न नहीं आते हैं तब पर भी सारे प्रश्न। एग्जाम हॉल में अपने आसपास देखते रहना कि चीट क्या बच्चों चोरी करता है। चीट कोई आपको मास्टर के डर से या कोई व्यक्ति के डर से आपके ऊपर फेंक देते हैं, फंसा देते हैं आपको ऐसा मत करना है, क्योंकि आप हमेशा चौकन्ने रहिएगा, सतर्क रहिएगा और अपनी लिखने के जो स्पीड है उसे आप आप घर पर अभी से भी टाइम है बच्चों। आप इस वीडियो देखने के बाद आप डेली 2 घंटा लिखने का प्रैक्टिस करिएगा। लिखने का जो स्पीड है आप 1 पेज में 5 मिनट में 200 से 300 शब्द लिख पाते हैं तो ये अच्छी है। अगर नहीं है तो आज से ही आप लग जाओ और 200 से 300 टाइम के साथ आप टाइम देखो, फोन अपना चालू कर दो और लिखने की प्रैक्टिस करो, खुद से क्वेश्चन सोल्व करने। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मैं एक अपने भाई होने के नाते सजेशन देना चाहता हूं कि रियलिटी यही है। आपको अब पढ़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिवाइज चाहिए, आपको रिवाइज करना है। तो आप लोगों को आओ मैं बताता हूं कि राइटिंग आपको कैसे होना चाहिए। आप पेपर के अंदर 2 कलम का उपयोग कर सकते हो, ब्लैक और ब्लू। मेरे हिसाब से ब्लैक और ब्लू सजेशन हो, अगर आपको आपत्ति ना हो आपकी स्पीड अच्छी हो तो आप 2 कलम का उपयोग कर सकते हैं। देखो भाई ने कैसे लिखा है, देखो इधर सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से लिखा है। देखो इधर प्रयोग विधि क्या है, दिए गए उत्तर लेंस के स्टेज को लगातार। देखो यहाँ पर ये आप एक पॉइंट बना लेना कि ब्लैक कलम से हमको प्रयोग विधि और मेन टॉपिक पॉइंट, आप पॉइंट बनाकर लिखिएगा तब पर भी आपको नंबर मिलेगा। क्या पॉइंट बनाकर, और लिखा हुआ चेक करने वाला व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। दोस्तों देखो किस तरीके से लिखा गया है एकदम। देखो इधर ग्राफ भी बनाया गया है, इधर देखो चित्र बनाया गया है श्रृंखला सेल का। ये आमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। आमीटर की प्रास, आमीटर के शून्य की त्रुटि। देखो इधर चित्र बनाया गया है।
इधर ग्राफ यह बनाया गया है, आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा। उसमें ये रसायन विज्ञान किया गया, देखो यहाँ पर प्रखनली के हिसाब से आप लोगों को इस प्रकार प्रयोग विधि, देखो प्रयोग पहले क्या है, आवश्यक उपकरण, प्रयोग का नाम लिखा गया है, पीएच मान। आपको ये क्वेश्चन, ये प्रयोग में से आपको 1 नंबर 5 नंबरिया में देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ देख लो किस तरीके से व्यवस्थित किया गया, पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखने का प्रयास आप लोग अवश्य करिएगा। जीव विज्ञान का आ गया। इस प्रकार अगर आप लिखते हैं तो इन पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और पॉइंट बनाकर आपको हर 5 से 6 लाइन के बाद आपको स्पेस देना है, थोड़ा दूरी बनाकर लिखना है। देख सकते हो ये चित्र बनाया गया है, पत्ते का चित्र है, ये इतिहास का है। हो चीन मिन मार्ग की स्थिति, इतिहास का चीन के मार्ग का स्थिति का वर्णन करने को कहा है। अगर आपके राइटिंग ऐसा है तो आप कंफर्म रहिए, आप कुछ भी लिख कर चले आएंगे फर्स्ट तो आप जरूर होंगे। ये देखो भारत की नक्शा है, भारत के कपास के क्षेत्र का, हिंद महासागर का। ये अर्थशास्त्र के अपने परिवार के कुल मानसिक आय और दास। ये देखो इस प्रकार से आपको राइटिंग सुंदर होना चाहिए और आकर्षक भी। ये राजनीतिक शास्त्र से परियोजनाएं के नाम।